कि मुझे लगता था जब मैं मेरे घर पर ही तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता था, बट यहाँ पे आके मुझे पता चल गया मेरी हिंदी भी बहुत खराब है, तो मुझे वो भी सीखनी है अभी। कई बार तो मैं गलत चीजों पे ऐसे हो बोल देती हूँ। मैम ने मराठी में पूछा क्या तुमने प्रॉक्सी लगाई किसी की, मैंने कहा हो। आने वाने सुनो, मराठी में एंजॉय भी होगा, वेब सीरीज देखो, सब हो जाएगा। हाँ करते हैं और इवन मैम तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो कैसे हैं आप लोग? से हाय। तो ये है मेरे जूनियर्स। मैं, जैसा कि आपको पता है, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की। तो बहुत सारी बातें होती हैं, हम जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके पहले हमारे दिमाग में ये आता है, हमें ये देखना होता है कॉलेज कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है जो कि हमने मूवीज़ में देखी होती है कि रैगिंग होती है या नहीं होती है। तो अभी हम हमारे जूनियर से बात करेंगे, जिनको कितना टाइम हुआ है आए? अभी 2 महीना शायद। 2 महीने हो गए। ओके, तो 2 महीने में पता चल जाता है कॉलेज में रैगिंग है या नहीं है, पढ़ाते कैसा है, सब कुछ। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम जिज्ञासा कोचर है। हाय, आई एम हिमांशी। हाय, आई एम समीक्षा दाभाड़े, कहाँ से? नागपुर से। मैं हरियाणा से, ये राजस्थान। सो मेरे पास अभी ऑल इंडिया कोटा से 2 स्टूडेंट्स हैं और एक हमारे स्टेट की स्टूडेंट हैं। मैंने इसलिए इन तीनों को लिया है जिससे कि ऑल इंडिया वाले जो बच्चे जो यहाँ से बाहर के हैं, जिन्हें यहाँ पे एडमिशन लेने का अगर सोच रहे हैं या फिर लेना है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा, क्योंकि बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं इस बात को लेकर जब उनको अलग स्टेट में जाना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसी की। तो टीसी कैसा था, टीसी के बेनिफिट्स होते हैं या नहीं होते हैं, और अपने कॉलेज में बेसिकली कैसा था, तो उसके बारे में कुछ बताओ। टीसी एक्चुअली मैंने ज़्यादा भी अटेंड नहीं किया है, बट मैंने किया था, मतलब 7-8 दिन का किया था, और वो इम्पॉर्टेंट था करना, क्योंकि जब मैं आई थी तो ब्लैंक स्लेट लेके आई थी। मेरा परसेप्शन बहुत अलग था आयुर्वेद को लेके, हमारे वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है। तो जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आए थे उन्होंने जितना बताया, अलग अलग उनके पर्सपेक्टिव थे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सबके सुने। कि सर्जरी होती है कि नहीं मुझे भी नहीं पता था। और हाँ, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, आई वाज सो इंट्रीग्ड, आई वाज सो मूव्ड, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जितना भी लेकिन टीसी अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पता लग जाता है आयुर्वेदा के, जिसको नहीं पता रहता है, स्पेशली जिसका हिंदी मीडियम कभी नहीं था मेरे जैसे, संस्कृत नहीं था मेरे जैसे। कि मुझे भी नहीं पता था कि सर्जरी के बारे में इतना, हमारे कॉलेज के बारे में जो मैम आए थे उन्होंने हमें सर्जरी के बारे में बताया था, और उन्होंने बहुत सारे उनके जो उन्होंने सर्जरीज परफॉर्म करी उनके बारे में डिटेल में बताया था। वो जान के मुझे बहुत ऐसे लगा कि मैंने एक सही फील्ड चुना है और इसमें आगे मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे भी लगता है कि टीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो आई वाज लाइक इसका क्या ही स्कोप है। लोग प्रेफर करते भी है कि नहीं बीएमएस ट्रीटमेंट, पर वो जब लेक्चर्स हुए अलग अलग केस स्टडीज़ बताई, तो वो सुन के आई वाज लाइक या है स्कोप है। पहली बात तो एमबीबीएस ना मिलने का बहुत रिग्रेट था, तो वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया टीसी अटेंड करने के बाद। वी वर लाइक हाँ है स्कोप, हम बेटर कर सकते हैं, ऐसा लगा वो टीसी अटेंड करने के बाद। हाँ, अपने पोटेंशियल्स पे डाउट हो सकता है, आयुर्वेद में बहुत स्कोप है, ये जान लो तुम लोग। जानने को मिला। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि बीएमएस में सर्जरी भी है, प्लस जब आप टीसी अटेंड करते हो तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपको इतना मोटिवेशन मिलता है कि यार बीएमएस यहाँ नहीं है, बीएमएस यहाँ है। सो सेकंड बात करते हैं अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम की, ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान होते हैं। मैं भी ऑल इंडिया कोटा से हूँ, तो परेशान तो यार ऑब्वियसली बात है, परेशानी तो होती ही है। तो 2 ऑल इंडिया वाले हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, और प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है मराठी की वजह से। सो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब बोलने पे आदत है ना उनको मराठी बोलने की, बट बोलने पे वो लोग बोलते हैं कि हिंदी या इंग्लिश मिक्स बोलते हैं। बट कुछ टीचर्स तो इतना, हम बोलेंगे मैम हिंदी और वो हमें आंख में देखेंगे, उसके बाद मराठी बोलेंगे और हमें देख के ही कहेंगे, तो समझ ऐसा कुछ भी बोलेंगे और हम ब्लैंक होते हैं। कई बार तो मैं गलत चीज़ों पे ऐसे हो बोल देती हूँ। मैम ने मराठी में पूछा क्या तुमने प्रॉक्सी लगाई किसी की, मैंने कहा हो मैम क्या तुम प्रॉक्सी लगाई, मैंने कहा नहीं मैम अटेंडेंस लगाई है। तो वो बहुत इश्यूज आते हैं लैंग्वेज के। बट एक मैम ने हमसे पूछा कि तुमको मराठी में कोई इशू तो नहीं आ रहा, उन्होंने इतना कंसर्न से पूछा, मुझे लगा बता देती हूँ सच। मैंने कहा मैम आ रहा है, टीचर्स नहीं तो सीखो फिर मराठी, तुमको सीखना पड़ेगा, तुम महाराष्ट्र में आए हो। तो ठीक है मतलब, बट कुछ टीचर्स है जो बहुत हेल्पफुल है, जो बोल भी रहे आगे से हमें बोलो, हाथ उठाओ, आगे आके बैठो, क्योंकि कुछ लेक्चर्स में तो हम बस ऐसे रहते हैं।
यस, हमारी सिचुएशन सेम थी पहले, तो यही सब। अभी हमें काफी समझ में आने लगा तो है। थोड़ा थोड़ा अगर यहाँ आ रहे हो तो घर खाली बैठे हो ना नीट के बाद, थोड़ा बहुत जान लो मराठी के बारे में, थोड़ा सीख लो। हाँ, जो भी बच्चे, अगर आपने यहाँ पर महाराष्ट्र में एडमिशन लेने का सोचा है तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर बीएमएस के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, एक बात महाराष्ट्र में आके मेरे माइंड में ये क्लियर हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है बीएमएस को लेकर महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे यूपी में, हमारे बिहार में, मतलब हमारे नॉर्थ के साइड में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर आयुर्वेदा का इतना स्कोप नहीं है, कोई मानता ही नहीं, बट मैंने यहाँ पर आके देखा कि लोग आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आपको लगता है कि आप यूपी बिहार में आपका नहीं हो सकता है तो आपका सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मराठी पे ध्यान दो, मूवीज़ देखो, कुछ भी ऐसा कुछ भी ट्राई कर हाँ, सकते हो। हॉस्पिटल का हमारा फर्स्ट विजिट था और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, मतलब आयुर्वेद हॉस्पिटल बहुत बहुत अच्छा था और बहुत उसमें क्राउड था, क्राउड क्योस बहुत था। अभी क्लास में जब टीचर आते हैं तो उनका वो मराठी का फ्लो है तो वो स्टार्ट तो वैसे ही करते हैं, बट जब हम कह देते हैं कि मतलब मैम थोड़ा हिंदी, तो वो कुछ देर तक ध्यान में रखते हैं, फिर उनके स्किप ऑफ माइंड हो जाता है, तो फिर हम वापस कहते हैं कि मैम आप हिंदी में बोले, तो वो वापस बोलते हैं, ऐसे करके हमारा क्लास हो जाता है। बट कुछ टीचर्स नहीं करते, उनको थोड़ा वो पीजी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स Specially. स्पेशली वो थोड़ा मराठी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो पीजी स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ाने? हाँ, पीजी स्टूडेंट्स आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल लेवल Practical लेक्चर में classes. मेनली वही आते हैं। या फिर जब टीचर्स फ्री नहीं होते हैं हाँ, तब? तब ओके, समीक्षा, उससे पहले तुम्हें कुछ कहना है, उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ मेरे क्लास में बहुत सारे, मेरे बैच में ऐसे बच्चे हैं, जैसे हमारी बातें ये होती हैं, हमें मराठी समझ में नहीं आती, तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती, तो एक काम करते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे मराठी बच्चों के साथ इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा मतलब कुछ होता है क्या ऐसा? एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मुझे तो हिंदी ज़्यादा प्रेफरेबल है। मैं सीबीएसई में थी और जब तक हमारा सेशन था तब तक क्या था ना कि मराठी लैंग्वेज ही नहीं थी, तो मैंने बचपन से अब तक मराठी पढ़ी ही नहीं है। तो और विदर्भ की मराठी और यहाँ की मराठी में बहुत डिफरेंस है। मतलब मैंने कभी जीवन में मराठी पढ़ी ही नहीं है, लिखी नहीं है। हाँ हाँ, हमारे इधर विदर्भ साइड में तो मतलब जो स्टेट से है या फिर जो एचएससी बोर्ड होते हैं उनको मराठी सब्जेक्ट होता है, पर वो जैसे मतलब जो लोअर में रहते हैं ना उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, पर बाकियों को नहीं होती। और किसी किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्टेट स्टूडेंट्स, क्योंकि कैसा उनको मराठी में पढ़ाया जाता है, पर हमको ऐसा नहीं है, हमको हिंदी में पढ़ाया गया है। लाइक फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, इवन 12th में भी हमारा जो क्या बोलते हैं लर्निंग होता है वो पूरा हिंदी में ही होता है। तो यहाँ पे आके मुझे सिर्फ सबसे मराठी में बात करना पड़ रहा है, तो मुझे भी थोड़ा ऑड ही लग रहा है। और पता है मतलब हमारी मराठी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो हर एक टर्म्स में ऐसा बोलते हैं कि अरे हे असं नसते, मतलब इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, इसके लिए कुछ अलग टर्म है। मराठी में गाइस, इसको हिंदी भी नहीं आती है, इसको मराठी भी नहीं आती है। हाँ, मैं बताती हूँ। हर एक एरिया का हर एक हाँ, मराठी मतलब अलग अलग है। विदर्भ में कैसा होता है कि हिंदी मराठी मिक्स चलता है, तो मैं यहाँ पे वैसी लैंग्वेज बोलती, दे लाइक ऐसे नहीं बोलते हैं, हर बात में करेक्ट करते हैं, हर बात में। तो ये भी मेरा एक है थोड़ा। वैसे मुझे लगता था जब मैं मेरे घर पर ही तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता था, बट यहाँ पे आके मुझे पता चल गया मेरी हिंदी भी बहुत खराब है, तो मुझे वो भी सीखनी है अभी मराठी के साथ साथ। आयुर्वेदा में जब शुद्ध हिंदी पढ़नी पड़ती है ना तो पता चलता है कि हम बहुत खराब हम कहीं के नहीं हैं, हमें ना हिंदी आती है, मराठी तो हमें आती नहीं, अब हमारे पल्ले पड़ रही है थोड़ी बहुत। इंग्लिश कितना कम यूज होता है ये पता चलता है। यस, एग्जैक्टली। ओके, सो ओवरऑल बात ये है कि मतलब हमारे कॉलेज के टीचर्स ट्राई करते हैं। हम जब आए थे तो पता नहीं तुम लोगों से कहा गया या नहीं, हमसे कहा गया था कि हमारे टीचर्स को 4 लैंग्वेज आती है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्राई करते हैं वो अपने लेवल पर, बट क्या होता है ना कि जब हम अपनी बात को कहना चाहते हैं या जब हम एक फ्लो में आ जाते हैं तो हमसे अपनी ही लैंग्वेज निकलती है, तो वो उनकी गलती नहीं है। बट कुछ टीचर्स हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं हमारे लिए, हमें हिंदी में समझाने। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते हैं या फिर टीचर्स को ही प्रॉब्लम होती है हिंदी बोलने में, ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं चाहती, टीचर्स को सच में हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है। फाइनली इस बात का एक ही रिजल्ट निकलता है कि आप अगर बाहर से आए हैं तो आपको सीखनी पड़ेगी, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। लास्ट में आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ही अपने लिए, क्योंकि टीचर्स भी क्या होता है कि 5-6 महीने तक बताते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद वो भी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें नहीं आती है तो हमें सीखना है, क्योंकि पढ़ाई हमें ही करनी है। सो हमारा थर्ड पार्ट है कि क्या TAMV में रैगिंग होती है।